हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, राजस्थान का प्रसिद्ध त्योहार गणगौर 31 मार्च 2025 सोमवार के दिन मनाया जाएगा। और इस दिन जो है भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विधान है, क्योंकि गणगौर जो है भगवान शिव और माता पार्वती के ही मतलब एक स्वरूप माने गए हैं। और इसमें बालू की मिट्टी से गणगौर बनाई जाती है, विधिवत पूजा की जाती है और फिर माता गौरी को सुहाग का सामान अर्पण किया जाता है। भगवान शिव को सफेद वस्त्र अर्पण किए जाते हैं, माता को भी लाल चुन्नी अर्पण की जाती है और मालपुए का भोग लगाया जाता है और आरती की जाती है। बाद में कथा सुनी जाती है। तो आज मैं आपको ये अखंड सौभाग्य व्रत की कुछ महिमा बताऊंगी और कुछ उपाय बताऊंगी। महिमा ये है कि जो महिलाएं गणगौर का व्रत रखती हैं उनको अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। वैसे भी चैत्र तृतीया तिथि है नवरात्रि की, तो वैसे भी माता की पूजा की जाती है। तो माता को जो प्रसिद्ध चीज है वो मालपुआ है, उसका भोग लगाएं, बाद में इसको दान कर दें। इसको मालपुए को। इसके अलावा माँ गौरी को शक्कर का भोग जरूर लगाएं। कहा जाता है शक्कर का भोग लगाकर शक्कर को दान करने से पति की लंबी आयु होती है। शिव जी को दूध चढ़ाकर दान करने से दुखों से छुटकारा मिलता है। इस दिन लाल और सफेद आंकड़े के फूल भगवान शिव को चढ़ाने के बाद भगवान के आगे बैठकर उनका पाठ किया जाता है, शिव चालीसा वगैरह पढ़ी जाती है, तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। घी का भोग लगाने से, दान करने से कष्टों से छुटकारा मिलता है। अलसी के फूल भगवान शिव को अर्पण करने से भगवान विष्णु को वो व्यक्ति प्रिय होता है। इस दिन शिव को चमेली के फूल अर्पण करें, कहा जाता है महान सुख प्राप्त होता है। विवाह में देर हो रही हो तो इस दिन जो है माँ गौरी और भगवान शंकर का पूजन करें, उनका गठजोड़ करें और अपने जीवन साथी के लिए मतलब प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करें। शीघ्र ही शादी के योग बनते हैं। विवाहित महिलाएं, कहा जाता है इस दिन जो व्रत रखती हैं माता पार्वती की सिंदूर लगाकर अपनी मांग में लगाती हैं, उनका कहा जाता है कि 7 जन्मों तक अखंड सौभाग्य बना रहता है। ऐसी मानता है ये। कुंवारी कन्याएं अगर इस व्रत को रखती हैं तो उनको मनपसंद वर की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन कुछ मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। किससे? लाल मूंगे की माला से। ओम उमा महेश्वराय नमः, ओम उमा महेश्वराय नमः, या फिर या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्था नमस्तस्ते 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 नमो नमः, या फिर ओम महागौरी देव्ये नमः, ओम महागौरी देव्ये नमः। 21 माला जपें। ओम ऐम रीम क्लीम महागौरी नमः, ओम ऐम रीम क्लीम महागौरी नमः। इस तरह मंत्र का जाप करें इस दिन। और माँ को जो है सुहाग की सामग्री अर्पण करें। जैसे बिंदी है, बिंदी अगर माँ को आप अर्पण करती हैं, या फिर सिंदूर अर्पण करती हैं, काजल अर्पण करती हैं, मेहंदी अर्पण करती हैं, चूड़ियाँ करती हैं, मतलब 16 श्रृंगार, मंगलसूत्र अर्पण करें, नथ अर्पण करें माँ को, गजरा, मांग का टीका, झुमके और बाजूबंद, कमरबंद, इसके अलावा बिछिया, पायल, और ये भी कहा जाता है अंगूठी और उपटन भी बताए गए इसमें, या फिर नेल पेंट है, लिपस्टिक है, इस तरह। और पान दान करती है, मतलब पान माँ को अर्पण करती हैं। या फिर ये सुहाग की सामग्री माँ को अर्पण करने के बाद किसी सुहागिन स्त्री को दान करती हैं तो उस महिला का अखंड सौभाग्य बना रहता है। यानी मान्यताओं के आधार पर अलग अलग मानता है, लेकिन प्रमुख रूप से राजस्थान के गणगौर त्योहार की जो महिमा है वो यही है कि इस दिन जो है अच्छी तरह सज धज कर जो है माता पार्वती भगवान शिव का पूजन होता है। और महिलाएं जो है एक सुहाग रस भी तैयार करती हैं। एक लोटे में जल डालती है, फूल डालती है, कुमकुम डालती है, सिंदूर डालती है और फिर पूजा करने के बाद इस सुहाग रस को सुहागिन स्त्रियों पर छिड़क देती है। ऐसी मानता है। और शाम के समय पूजन करने के बाद, गणगौर को पानी पिलाने के बाद, गणगौर जो बनाई है बालू की मिट्टी से, उनका विसर्जन हो जाता है। तो अभी हाल में ही पड़ रहा है, आप इस व्रत को करें। अगर नहीं भी करनी है तो भी चैत्र नवरात्रि में माता की पूजा का विधान है। आप माता पार्वती की पूजा अर्चना आप कर सकती हैं। तो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो था। मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। और नवरात्रि के दिन है इसलिए जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद।